हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 7 चल रहा है। और इसके पहले हमने ओस्टवाल्ड विधि बताया था नाइट्रिक अम्ल बनाने की। और इसमें कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए हर वर्ष जो है सिलेबस कट आउट हो रहा है, जिसमें एमपी बोर्ड से कुछ टॉपिक्स हट गए हैं। लेकिन मेरा जो टॉपिक्स है प्यारे बच्चों, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जैसे मेरे साथ एमपी बोर्ड के साथ साथ सीजी बोर्ड के बच्चे जुड़े रहते हैं, यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, तो सभी बोर्ड के बच्चे, इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैक्सिमम पॉइंट्स को आपको कराऊं, ताकि आप लोग यदि किसी भी बोर्ड से हैं तो आपको बराबर का है ना वीडियोज प्रोवाइड हो सके, यानी बराबर रूप से आपको है ना ज्ञान मिल सके। तो यहाँ पर आज का टॉपिक है सामान्य परिचय फास्फोरस के बारे में चर्चा करेंगे। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग देखेंगे, क्योंकि बनाने की विधि हमने कर लिया था। भौतिक गुण रासायनिक गुण से क्वेश्चन आता नहीं है, उपयोग में थोड़ा सा जानना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। फास्फोरस का सामान्य परिचय, फिर आज यहाँ पे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन चर्चा करेंगे, लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस में अंतर, साथ में नाइट्रोजन और फास्फोरस में किस प्रकार की भिन्नताएं हैं, तो ये चीजें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पर देखने वाले नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। ठीक है, तो फटाफट लिखेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि आपको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, यानी माइंड में सेट करके इसको याद रखें। ठीक है, तो पहला है विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में टीएनटी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। यदि आपसे पूछ दिया जाए टीएनटी का पूरा नाम बताओ, तो आप बताओगे ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, तो इनके निर्माण में हम किसका करते हैं प्रयोग, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। वैसे भी रासायनिक अपक्रिया जब आप पढ़ोगे तो नाइट्रिक अम्ल से बहुत सारे रासायनिक अपक्रियाएं होंगी, बिल्कुल आप चिंता ना करें। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको विधिवत समझाऊंगा। कृत्रिम रेशम बनाने में, उर्वरक बनाने में जैसे आपके पास उर्वरक के रूप में यूरिया का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल की सहायता से हम NH2 प्राप्त कर लेते हैं, यूरिया बन जाता है। ठीक है, चांदी और सोना के शोधन में है ना, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में, और कार्बनिक यौगिकों के नाइट्रीकरण में। ये हो गया मुख्य उपयोग लिखा मैंने, जो कि मेन उपयोग है, जिनको आपको एक बार पढ़ने में शायद याद हो जाएगा। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में, उर्वरक पदार्थ बनाने में, चांदी और सोना के शोधन में, रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में, और कार्बनिक यौगिकों के नाइट्रीकरण में। ये हो गया नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। इसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस का सामान्य परिचय, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस में भिन्नताएं। तो आपको पता होगा कि फास्फोरस का जो संकेत होता है वो P होता है। फास्फोरस का संकेत क्या होता है, P होता है। परमाणु क्रमांक 15 होता है, सबको पता है। परमाणु भार की बात करें तो 15 से डबल कर दो, 15 दूना 30 और 30 से 31 हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक 15, परमाणु भार 31 हो जाएगा। अणुसूत्र की यदि बात की जाए तो P4 है, अणुसूत्र P4 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या -3 +3 और +5, -3 +3 और +5। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला कक्षा में 2, फिर 8, फिर 5 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, 2, 8, 5। इसका यदि आप निकालना चाहो तो करोगे 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, कितने हो गए, 2, 2, 4 और 4, 6, 10। ठीक है, 3s2 और फिर 3p कितना हो जाएगा, 3। देख सकते हैं 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10, 2, 12 और 12, 3, 15। इस प्रकार से आप बाहु के सिद्धांत पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो फास्फोरस का संकेत सबको पता है, P, परमाणु क्रमांक 15 है, परमाणु भार कितना हो जाएगा 31, अणुसूत्र आपका P4 चतुष्परमाणु के रूप में होता है। ऑक्सीकरण संख्या -3 +3 +5 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो गया। सब कुछ बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपका कोई भी टॉपिक छूट ना पाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे आपके सिलेबस से हट जाए प्यारे बच्चों, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो आप लोग बेहतरीन रूप से पढ़ते चलें। अब मेन आज का टॉपिक है नाइट्रोजन और फास्फोरस में भिन्नता, जो कि आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। नाइट्रोजन फास्फोरस में भिन्नता और सफ़ेद फास्फोरस लाल फास्फोरस, दो चीज़ें मेन टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से तरीके से तैयार करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि नाइट्रोजन अपने समूह से भिन्न होता है। इसके आपके मुख्य रूप से 3 से 4 कारण होते हैं। पहला तो परमाणु आकार छोटा होता है नाइट्रोजन का, इस कारण से भिन्नता होती है। दूसरा, रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, मतलब उसमें रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं रहता, किसमें, नाइट्रोजन में। क्योंकि परमाणु क्रमांक होता है 7, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और दूसरे कोष में आपके 5 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। और जो डी ऑर्बिटल होता है वो तीसरे कोष में होता है। पहले में S होता है,
दूसरे में S और P होता है, तीसरे में SP D होता है। तो तीसरे में प्यारे बच्चों होना चाहिए आपके पास D, तो यहाँ पर सेकेंड में D नहीं होता। इस कारण से सबसे मेन फैक्ट होता है D ऑर्बिटल नहीं होने के कारण कई सारे है ना गुणों में ये भिन्नता दर्शाता है। तो नाइट्रोजन परमाणु आकार छोटा होता है इसका, है ना, और इसके साथ साथ रिक्त D ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, यानी रिक्त D ऑर्बिटल नहीं होता। उच्च ऋण विद्युतता, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा भी इसका, और ये त्रिबंध बनाता है। क्या बनाता है? त्रिबंध। तो ये कारण है परमाणु आकार का छोटा होना, रिक्त D ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता का उच्च होना, और त्रिबंध बनाने की क्षमता या त्रिबंध बनाने की शक्ति। इन 3-4 कारणों के कारण नाइट्रोजन अपने समूह में भिन्न होता है। पहला है नाइट्रोजन गैस होता है जबकि फास्फोरस नरम ठोस होता है। हम नाइट्रोजन का फास्फोरस से भिन्नता देख रहे हैं। तो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन क्या है? गैस है, जबकि फास्फोरस नरम ठोस है। ठीक, तो नाइट्रोजन क्या होता है? गैसी होता है, जबकि फास्फोरस नरम ठोस होता है। नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, मतलब उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं है, जबकि फास्फोरस इतना सक्रिय है कि खुली हवा में भी जल उठता है। यदि फास्फोरस को खुला छोड़ दो तो ऑटोमेटिक उसमें आग लग जाएगी, वायु से क्रिया करके सीधा जलने लगता है। नाइट्रोजन परमाणु से फास्फोरस परमाणु का आकार बड़ा होता है। ये तो पहले ही मैं बता दिया कि नाइट्रोजन परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है, और अन्य तत्व नाइट्रोजन परिवार के अन्य तत्वों का आकार ऑलरेडी बड़ा होगा। तो नाइट्रोजन जो होता है वो आकार में थोड़ा सा छोटा होता है, जबकि फास्फोरस का परमाणु आकार बड़ा होता है। अगला है फास्फोरस की ऋण विद्युतता नाइट्रोजन से कम होती है। ठीक है, क्योंकि समूह में ही सबसे ज्यादा ऋण विद्युतता नाइट्रोजन की होती है। इसका कारण इसमें रिक्त D गच्छक भी उपस्थित होते हैं, जिससे यह पेंटाहाइलाइड बना लेता है। कौन? फास्फोरस पेंटाहाइलाइड बनाता है, नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता। ये टेट्राहाइलाइड ही बना सकता है, क्योंकि इसकी बंध शक्ति 3 है और इसमें D ऑर्बिटल नहीं है। इस कारण से ये पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस पेंटाहाइलाइड बना सकता है, PCl5 बनाता है। फास्फोरस पेंटा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, PCl5 बनाया जा सकता है, जबकि NCl5 नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि PCl5 बनाने का कारण है फास्फोरस में रिक्त D ऑर्बिटल की उपस्थिति। फास्फोरस में D ऑर्बिटल है ना रिक्त उपस्थित होता है, कहने का मतलब उसमें D ऑर्बिटल होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो सकते हैं। इस कारण से PCl5 बन सकता है, जबकि NCl5 नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन में रिक्त D ऑर्बिटल नहीं होता। सिंपल है। नाइट्रोजन जैसे बहुबंध बनाने की क्षमता फास्फोरस में नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन में त्रिबंध बनाने की क्षमता होती है, जबकि फास्फोरस त्रिबंध नहीं बनाता। नाइट्रोजन की वजह से N2 है, N2 के बीच जो आपका बंध होता है वो त्रिबंध होता है, N और N ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख भिन्नताएं हैं। पहला नंबर नाइट्रोजन गैस है, जबकि फास्फोरस नरम ठोस। दूसरा है नाइट्रोजन कम सक्रिय होता है, यानी निष्क्रिय होता है, जबकि फास्फोरस इतना सक्रिय होता है कि खुले वायु में भी छोड़ दो तो क्रिया करके जलने लगता है। नाइट्रोजन परमाणु से जो फास्फोरस का परमाणु आकार बड़ा होता है, नाइट्रोजन का छोटा होता है। फास्फोरस की ऋण विद्युतता नाइट्रोजन से कम होगी, क्योंकि नाइट्रोजन की ऋण विद्युतता अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। फास्फोरस की जो बहुबंध बनाने की क्षमता है वो नहीं होती, जबकि नाइट्रोजन में बहुबंध बनाने की क्षमता होती है। तो ये कुछ विभिन्नताएं हैं जो कि आपको तैयार कर लेना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों फास्फोरस के अपर रूप। यहाँ पर मैं पूरा कराऊंगा फास्फोरस के जो भौतिक गुण, रासायनिक गुण हैं, साथ में इसके फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये सब चीज़ मैं कराऊंगा क्रम से, तो कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयार करते चलना है। ठीक, तो फास्फोरस के कौन कौन से अपर रूप हैं? अपर रूप तो पहला पीला या श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, अल्फा काला फास्फोरस, बीटा काला फास्फोरस और बैंगनी फास्फोरस। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन जाता है जब पेपर में पूछा जाता है फास्फोरस टॉपिक से? तो ऑब्जेक्टिव निम्नलिखित में से फास्फोरस का अपर रूप नहीं है, तो 3 इनमें से दे देगा और एक कोई और दे देगा। जैसे दे देगा भूरा फास्फोरस जो कि यहाँ पे नहीं है, लाल काली फास्फोरस जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यदि आपसे ये फास्फोरस बन रहे हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव आसानी से बनेंगे। तो पीला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, ये फास्फोरस के अपर रूप है। लाल फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, अल्फा काला फास्फोरस, बीटा काला फास्फोरस और बैंगनी फास्फोरस, ये हो गए फास्फोरस के अपर रूप। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। और ये मुख्य रूप से दूसरा टॉपिक, पहला तो आपका था फास्फोरस और नाइट्रोजन में किस प्रकार से भिन्नता होती है, और यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में डिफरेंस,
तो 5 डिफरेंस आपसे बनना चाहिए। जैसे पहला है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में इसका गुण, मेन गुण क्या है, तो ये नरम ठोस होता है, जबकि ये भंजक चूर्ण होता है। नरम ठोस, नरम ठोस को जैसे आप मुलायम होगा हल्का सा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। लेकिन ये भंजक चूर्ण का मतलब, जैसे मान लीजिए नमक ले लो, नमक को आप थोड़ा सा धक्का दे दो, वो चूर्ण के रूप में है ना बदल जाता है। ऐसे ही लाल फास्फोरस होता है, भंजक चूर्ण होता है, मतलब हल्का से इसको मान लीजिए फोर्स लगा दो, इस पर थोड़ा सा बल लगा दो या धक्का दे दो, तो वो चूर्ण के रूप में वितरित हो जाएगा। तो जो पहला भौतिक अवस्था, सफेद फास्फोरस नरम ठोस होता है, जबकि लाल फास्फोरस भंजक चूर्ण होता है। रंग की यदि बात की जाए तो सफेद फास्फोरस सफेद ही रंग का होता है, हल्का पीला होता है, और जो लाल फास्फोरस होता है चॉकलेटी या लाल होता है। कैसा होता है? चॉकलेटी या लाल होता है। यदि गंध की बात की जाए तो सफेद फास्फोरस की जो गंध होती है वो लहसुन के समान होती है, जबकि लाल फास्फोरस गंधहीन होता है। लाल फास्फोरस में किसी प्रकार का गंध नहीं होता। जल में विलेयता की बात करें तो दोनों के दोनों फास्फोरस जल में अविलेय, ठीक है, चाहे आप सफेद फास्फोरस की बात करें और चाहे आप लाल फास्फोरस की बात करें, दोनों के दोनों अविलेय। क्रियाशीलता की बात करें तो जो सफेद फास्फोरस होता है अधिक सक्रिय होता है, और लाल फास्फोरस अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम सक्रिय होता है। घनत्व की बात करें तो 1.8 और लाल फास्फोरस में 2.2। वायु से क्रिया कर अंधेरे में चमकता है सफेद फास्फोरस, वायु से यदि क्रिया करेगा तो अंधेरे में चमकने लगेगा, जबकि लाल फास्फोरस में कोई क्रिया नहीं होती। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो आपने माचिस का तीली देखा होगा उसमें रेड फास्फोरस ही रहता है, इसी कारण से तो वो खुले पर भी रख दो तो क्रिया नहीं होती। लेकिन ये वायु में क्रिया करके सीधे सफेद फास्फोरस में तो आग ही लग जाएगा। विषैलापन की यदि बात करें तो सफेद फास्फोरस विषैला होता है, जबकि लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता। तो ये कुछ 5 से 7 आप तैयार कर लें, 5 तो तैयारी कर लें। भौतिक अवस्था नरम ठोस होता है, भंजक चूर्ण होता है। यदि हम रंग की बात करें तो सफेद फास्फोरस सफेद ही रंग का होगा, हल्का पीला होता है। साथ में यदि लाल फास्फोरस की बात करें तो चॉकलेटी या लाल होता है। गंध की बात करें तो सफेद फास्फोरस लहसुन के समान गंध होता है, इसमें लाल फास्फोरस गंधहीन होता है। जल में विलेयता की बात करें तो सफेद भी अविलेय होता है और लाल भी अविलेय होता है। क्रियाशीलता की बात करें तो ये अधिक सक्रिय होता है और ये थोड़ा सा कम सक्रिय होता है। घनत्व में 1.8 और 2.2। वायु में यदि क्रिया करें तो अंधेरे में क्रिया कर सफेद फास्फोरस चमकने लगता है, जबकि लाल फास्फोरस की कोई क्रिया नहीं होती। और विषैलापन की बात करें तो जो सफेद फास्फोरस होता है ये विषैला होता है, जबकि लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता। इसी प्रकार आप कार्बनिक विलायक जैसे CH2 में विलेयता की बात करें तो जो आपका सफेद फास्फोरस होता है वो CH2 में विलेय होता है, जबकि जो आपका लाल फास्फोरस होता है वो CH2 में विलेय नहीं होता। क्लोरीन से यदि क्रिया कराएं, Cl2 से क्रिया कराएं, तो ये जो सफेद फास्फोरस है Cl2 से क्रिया करता है, ठीक है, और PCl3 और PCl5 बनाता है, लेकिन लाल फास्फोरस आसानी से क्रिया नहीं करता। जब इसे गर्म करते हैं तब संयोग करके क्रिया करता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आज कुछ प्रमुख टॉपिक से देखा प्यारे बच्चों, और ऐसे ही हम आपको छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से संपूर्ण कोर्स कराएंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार करते रहें। और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग मेहनत करें, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं और तैयार रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।